हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एचआर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर इंडियन नेवी एमआर की तैयारी कराई जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नेवी एमआर से रिलेटेड नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री के 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1600 ईस्वी में। दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलीवर्दी खां। दोस्तों, अलीवर्दी खां जो कि बंगाल का प्रथम नवाब था, इसका शासन 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक रहा है। तो बंगाल का प्रथम नवाब अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757। दोस्तों, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में, और इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति यानी कि विलय नीति का जन्मदाता, यहाँ पर डाटा नहीं है, दाता है, जन्मदाता था। तो हड़प नीति, इसे राज्य विलय नीति भी कहते हैं। तो इसका जन्मदाता कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, जिसे भारत में जो रेलवे का जनक भी कहा जाता है, किसे? लॉर्ड डलहौजी को। इसे जन्मदाता भी कहा जाता है विलय नीति यानी कि राज्य विलय नीति या फिर हड़प नीति का। इसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, जो इन्हें जनक कहा जाता है रेलवे का, तो सबसे पहले रेलवे 16 अप्रैल सन 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई, जो कि बम्बई से थाने के बीच में चली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई किस सन में हुई? यानी कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था किस सन में हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1764 में। दोस्तों, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। और इसी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भी हुई थी। किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि चलाने वाला वायसराय था। तो सहायक संधि चलाने वाला वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली जो कि सहायक संधि चलाने वाले वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक था। तो भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वास्को डी गामा। दोस्तों, वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक था। दोस्तों, 17 मई 1498 ईस्वी 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह, वहां पर पहुंचकर वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो अभी हमने बताया था कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज़ और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था और इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। तो बक्सर के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल कब बना? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बने और 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और 1805 ईस्वी के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने। दोस्तों लॉर्ड जो वेलेजली थे ये सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में ही सहायक संधि का प्रचलन सबसे अधिक हुआ। लेकिन भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली से पहले जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने किया था और प्रचलन लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 1798 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? तो ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो हमने 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है हिस्ट्री की, तो इस सीरीज के वीडियो का जो ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, 24 घंटे के अंदर उसका आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।